मेवाड़ में महाराणा प्रताप अपनी अदालत में बैठे हैं। उनकी भौहें गहरी चिंता से तनी हुई हैं। एक दूत आता है, अकबर की बढ़ती सेना की दुखद खबर लाता है। सरदार ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे चिंता से गंभीर हैं। साथ मिलकर वे युद्ध की तैयारी करने का फैसला करते हैं। उनका दृढ़ संकल्प मजबूत होता है। हल्दी घाटी के मैदानों पर महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण करते हैं। उनका संकल्प अडिग है। उसकी सेना तैयार खड़ी है। दृढ़ संकल्प वाले चेहरों का समुद्र अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार है। हालांकि संख्या में कम थे, उनकी आत्माएं ऊंची उठी, जो अपनी भूमि के लिए एक भयंकर प्रेम से प्रेरित थीं। प्रत्येक सैनिक अंतिम बलिदान देने की तैयारी करता है। उनके दिल उद्देश्य में एकजुट हैं। हल्दी घाटी के अराजक माहौल में लड़ाई क्रोध में फट जाती है। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर वीरतापूर्वक आगे बढ़ते हैं, जो आक्रमणकारी दुश्मन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। अद्वितीय बहादुरी के साथ चेतक मान सिंह के विशाल हाथी की ओर छलांग लगाता है, जो निडर वफादारी का कार्य है। प्रताप अटूट बल से प्रहार करते हैं, जिससे मुगल सेना के हृदय में अराजकता और भय पैदा होता है। हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में मुगल सेनाएं लगातार आगे बढ़ती हैं, जिससे हवा में सेनाओं का टकराव होता है। अराजकता के बीच चेतक गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बहादुरी से महाराणा प्रताप को युद्ध के केंद्र से दूर ले जाता है। घायल चेतक महाराणा प्रताप को सुरक्षित ले जाते हुए अराजकता से गुजरता है। महाराणा प्रताप सुरक्षित हैं। चेतक उन्हें युद्ध के मैदान से दूर ले गया। हल्दी घाटी के भीषण युद्ध के बीच चेतक गिरता है। उसका जीवन रक्त धरती को रंग देता है। राणा प्रताप चेतक के बगल में घुटने टेकते हैं। उनका चेहरा दुख और क्रोध का मुखौटा है। राणा प्रताप की आंखें प्रतिशोध से चमकती हैं। मैं मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की प्रतिज्ञा करता हूं। राणा प्रताप खड़े हैं। उनकी आकृति डूबते सूरज के खिलाफ सिलहूट, अटूट प्रतिरोध का प्रतीक। उसकी निगाहें युद्ध के मैदान में घूमती हैं, गिरे हुए और विद्रोही लोगों को देखती हैं। राणा प्रताप अपनी तलवार ऊंची उठाते हैं। निराशा के सामने आशा की किरण।